हेलो एवरीवन। एसएससी के द्वारा आज जो है आधार बेस्ड ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर के एक नोटिस आई है। और इस नोटिस को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर में कि ये एग्जैक्टली क्या है। एक्चुअली खास करके जो नए बच्चे हैं है ना, जिन्होंने इससे पहले एसएससी के एग्जाम्स नहीं दिए उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जिन्होंने दिए हैं उनमें से भी कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। तो हम इस वीडियो में जल्दी से उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लेते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है, ये नोटिफिकेशन किससे रिलेटेड है। तो देखिए आज जो है आप देख सकते हैं कि 14 मई जो है, आपको 14 मई को नोटिस आया है ना, टू इन्फॉर्म कैंडिडेट रिगार्डिंग आधार इनेबल्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर को लेकर के नोटिस आई। ठीक है, नोटिस क्या, नोटिस को जब आप खोलेंगे तो नोटिस बेसिकली ये है। ठीक है, देखिए नोटिस में क्या कहा गया जरा इसको देख लीजिए। तो इसमें कहा गया है कि इट इज इन्फॉर्म्ड दैट वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर will be Aadhaar enabled for 2025 examination cycle and onwards from 2 जून 2025। ध्यान से समझिएगा डेट को भी और सिचुएशन को भी। ठीक है, फिर एक और चीज क्या कही गई है ना, फर्दर इसमें कहा गया विथ रिस्पेक्ट टू द एनुअल एग्जामिनेशन कैलेंडर इशूड ऑन 9th May 2025 इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द ऑप्शन टू एडिट द एग्जिस्टिंग ओटीआर वुड बी परमिटेड ओनली टिल 31st of May 2025। अब ये दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है समझने के लिए क्या है एग्जैक्टली। देखिए पहला पैरा में क्या कह रहा है बेसिकली ये समझ लीजिए। देखिए आपको पता है कि एसएससी का अभी जो है नया कैलेंडर रिलीज हुआ है, पुराना कैलेंडर अब खत्म हो चुका है और नया कैलेंडर रिलीज हो गया है। इससे रिलेटेड भी वीडियोस मैंने बनाई है। ठीक है, वो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो जो ऊपर जो आपका आई बटन है वहां से भी आप उसको देख सकते हैं। देख लिया है तो फिर कोई बात नहीं। देखिए बेसिकली जो नया कैलेंडर आया है जिसमें जो एग्जाम हमारा शेड्यूल हुआ है, तो वो आपका जो नए कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो पहला फॉर्म आएगा वो आपका फेज 13 का फॉर्म आना है। किसका फॉर्म आना है, तो वो आपका जो है फेज 13 का फॉर्म आना है। और फेज 13 का जो नोटिफिकेशन है वो 2 जून से ये आएगा आपका, तो 2 जून से जो है ये नोटिफिकेशन आएगा। अब इसलिए यहां पर 2 जून का डेट मेंशन है। तो अब देखिए अगर कोई भी कैंडिडेट, जो लोग नए कैंडिडेट हैं, जब आप एसएससी का एग्जाम देते हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। यानी कि अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, अपने से पहले एसएससी का एग्जाम नहीं दिया है, तो आपको एक बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। और ये आधार इनेबल्ड होता है। इसमें बेसिकली आपके आधार के इंफॉर्मेशन लिए जाते हैं, वो वेरीफाई होते हैं। ठीक है, बेसिकली वो सब चीजें और बाकी आपके सारे डिटेल्स जो हैं वो होते हैं, इसलिए इसको आधार इनेबल्ड भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, खैर अब ये अब होगा क्या कि चूंकि 2 जून से जो है नया नोटिफिकेशन आएगा, तो जो नए कैंडिडेट्स यानी जिन्होंने अभी से पहले एसएससी का एग्जाम नहीं दिया है, तो वो न्यू या फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिसको बोल सकते हैं वो आप 2 जून से करवा सकते हैं। यानी 2 जून को जब नोटिस आएगा फेज 13 का आएगा, तो उसके बाद जो है वो आपका न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो पोर्टल दे दिया जाएगा। बेसिकली आप वहां से जाकर के नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो नए कैंडिडेट हैं ये उसके लिए नोटिफिकेशन है। तो यहां कोई बड़ा हवा वाली बात नहीं है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। सिंपल है कि 2 जून को नोटिस आएगा। अगर आप नए कैंडिडेट हो तो आप 2 जून को जो है ना, 2 जून से बेसिकली अभी नहीं, 2 जून से आप जो है वो रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं, यानी नई रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। ठीक है, अच्छा दूसरा जो पैरा है वो किसके लिए, अब दूसरा पैरा उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी एसएससी का एग्जाम दे रखा है। यानी आपने अगर एसएससी का एग्जाम दिया है तो डेफिनेटली आपने ओटीआर करवाया होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। अब मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है, कोई बच्चा है, ठीक है, जिसके ओटीआर में यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जिसको कुछ एडिट करना है। मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर हो सकता है चेंज हो गया हो, ईमेल आईडी कुछ आपने चेंज किया हो, या कई बार आप सिग्नेचर या कुछ भी आप वैसा अगर आप चेंज कर रहे हैं, कहने का मतलब जो बेसिक चीजें भी है ना वो अगर आप चेंज कर रहे हैं, कोई नाम में कुछ इश्यूज हो गया है, ठीक है, तो आप जो है उसको एडिट कर सकते हैं। और आपके लिए टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये 31 में, तो ज्यादा दिन बचे नहीं है, ठीक है, आप आज 14 अप्रैल है, 31 मई तक ही आप एडिट कर सकते हैं। तो अगर किसी के भी ओटीआर में, जिन्होंने पहले एसएससी का एग्जाम दे रखा है, अगर ओटीआर में कोई इश्यू है तो आप इसको जाकर के चेंज कर लें। ये बहुत जरूरी है, 31 मई तक चेंज कर लें, है ना। उसके बाद ये चेंजेस नहीं होंगे, फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन जो हुआ रहेगा फिर उसी को लिया जाएगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप जब आप करने जाते हैं तो ये ओटीआर वाला पार्ट पहले से वहां
वहां पर रहता है, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट। तो ये आप लोग जरूर कर लें। तो नए बच्चों के लिए बहुत सिंपल है, 2 जून से है ना पोर्टल खुलेगा और 2 जून से जो है नए बच्चे अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और फिर फॉर्म भर सकते हैं फेज 13 का, और उसके बाकी जो भी आगे फॉर्म्स आएंगे। और जिन्होंने ऑलरेडी पहले एग्जाम दिया है, OTR किया हुआ है, अगर उनको एडिट करना है तो 31 मई से पहले एडिट कर लें। बेसिकली यही नोटिस है, इसमें कोई कंफ्यूज करने वाली चीज नहीं है। तो यही था आज के इस वीडियो में, जो है हम लोग यही चीज समझ रहे थे, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। बाकी अगर आप नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये नोटिस भी है सभी के लिए, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी इस चैनल पर SSC से रिलेटेड प्रिपरेशंस भी होती हैं, है ना। बाकी SSC, BPSC, NTPC, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो GS का प्रिपरेशन है इस चैनल पे होता है, आप उसके वीडियोस भी देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप उसको जरूर चेकआउट करिए। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।